सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक रुचिरा का 10वां पाठ यानी 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम। इस पाठ की एक्सरसाइज अर्थात अभ्यास कार्य। इस पाठ का वीडियो मैं पहले ही आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ और सभी ने देख लिया होगा और अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जल्दी से शुरू करते हैं इसी पाठ की एक्सरसाइज अर्थात अभ्यास कार्य। तो अभ्यास का जो पहला प्रश्न है वो है उच्चारणम कुरुत। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरे अच्छे लगते हैं वीडियोस, मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो। हाँ जी, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि क्लास 7th के साथ साथ आपको क्लास 6th और क्लास 8th की भी एनसीईआरटी की संस्कृत की वीडियोस मिलेंगी जो आई बटन में आपको मिल जाएंगी। वहाँ से आप वहाँ जाकर आपके जो फ्रेंड्स हैं जो 6 और 8th क्लास में भी पढ़ते हैं उनके साथ भी उनको शेयर कर सकते हैं और उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अभ्यास कार्य की तरफ। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत अर्थात डू प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करो। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, इनका हम सिर्फ उच्चारण करेंगे, साथ साथ हम इनका मीनिंग भी देख लेंगे। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे अर्थात दुर्भिक्ष में, अर्थात दुर का अर्थ होता है बुरा, ठीक है, और भिक्ष, दुर्भिक्ष का मतलब होता है यहाँ पर बुरे समय में, यानी कि जब अकाल पड़ता है यानी खाने के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है, बुरा समय होता है या अकाल के समय में, ठीक है, ड्यूरिंग फेमाइन, दुर्भिक्षे। नेक्स्ट है राष्ट्र विप्लवे। राष्ट्र विप्लवे माने यानी राष्ट्र के ऊपर संकट आने पर, पूरे देश के ऊपर संकट आने पर। दुर्भिक्ष एक ऐसा समय है जो किसी एक पर्सनल, एक इंडिविजुअल के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन जो राष्ट्र विप्लव है अर्थात उसमें पूरे देश के ऊपर संकट आता है तो उसको कहते हैं राष्ट्र विप्लवे। इन दोनों ही शब्दों में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है विश्व बंधुत्वम। विश्व बंधुत्वम माने विश्व अर्थात दुनिया, संसार, बंधुत्वम माने भाई होना, यानी पूरी दुनिया ही हमारा भाई है, यानी ग्लोबल ब्रदरहुड, यानी पूरी दुनिया हमारी भाई है, इस तरह का एक विचार, विश्व बंधुत्व। नेक्स्ट है विश्व संति। विश्व संति माने विश्वास करते हैं। उपेक्षा भावम यानी नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस की फीलिंग या द फीलिंग ऑफ नेग्लिजेंस, उपेक्षा का भाव। विद्वेषस्य यानी विद्वेष की, यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, विद्वेष की। विद्वेष करना मीन्स किसी से द्वेष करना, किसी से नफरत करना। विद्वेषस्य यानी नफरत की, विद्वेष की या बैर की। नेक्स्ट है ध्यातव्यम माने ध्यान रखना चाहिए। दुख भाग यानी दुख का भागीदार, यानी जिसके भाग्य में दुख हो। नेक्स्ट है प्रदर्शयंती। प्रदर्शयंती मीन्स प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, यानी शो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से यानी जो बॉक्स दिया है इसमें कुछ शब्द लिखे हैं और ये शब्द जो है वो समानार्थक शब्द हैं किनके, जो आपको प्रश्न में ये शब्द दिए हुए हैं इनके। तो आपको इन प्रश्नों के समानार्थी शब्द इस बॉक्स में से ढूंढ के लिखने हैं। पहला है परस्य। परस्य का अर्थ देख लेंगे। परस्य माने दूसरे का। दुखम, दुख का अर्थ आपको पता ही है, दुख, कष्ट, पीड़ा। आत्मानम माने अपना। बाधितः यानी रोका गया, यानी जिसको रोक दिया गया है, बाधित किया गया है। परिवारः परिवार, फैमिली। संपन्नम, संपन्नम माने प्रॉस्परस या रिच। त्यक्त्वा माने छोड़कर और संपूर्णे माने पूरे, होल।
अब इसका अर्थ हम समानार्थी शब्द में लाएंगे। तो पहला है स्वकीयम। स्वकीयम माने अपना, तो अपना अर्थ किसका है? आत्मानम का। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मानम। स्वकीयम का आत्मानम। अवरुद्ध माने जिसको रोक दिया गया है, अर्थात बाधित। कुटुंबकम यानी परिवार। कुटुंब खानदान परिवार को कहते हैं, तो इसका होगा परिवार। अन्यस्य अन्य माने दूसरे का, तो परस्य। अपहाय मीन्स छोड़कर, त्यक्त्वा। समृद्धम संपन्नम रिच। कष्टम दुखम। और निखिले संपूर्णे। निखिल माने पूरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। जो रेखांकित शब्द हैं वाक्यों में उनको सही करना है। सही शब्द जो है उनका जो सही रूप है वो आपको लिखना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, पहला वाक्य है छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। ठीक है, इसका अर्थ हुआ छात्र क्रीडा क्षेत्र में यानी खेल के मैदान में, प्लेग्राउंड में गेंद से खेलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंदुकात में जो विभक्ति लगी है इसमें गलती क्या है कि कंदुकात शब्द में विभक्ति लगी है, वो है कौन सी विभक्ति? पंचमी। पंचमी विभक्ति एक वचन, जिसका की कारक चिन्ह होता है अपादान। और अपादान कारक चिन्ह का जो अर्थ कारक चिन्ह होता है, अपादान कारक है और कारक, इस कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है से अलग होने के अर्थ में। और अब देखिए यहाँ पर जो जब हम गेंद से खेलते हैं या कोई भी व्यक्ति जब गेंद से खेलेगा तो वो गेंद से अलग होता है या गेंद को साथ लेकर खेलता है? तो गेंद को वो साथ लेकर खेलता है। ठीक है, गेंद से वो अलग नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर हम विभक्ति लगाएंगे, कंदुकात न लगाकर हम यहाँ पे तृतीय विभक्ति लगाएंगे। गेंद उसका साधन है जिससे वो खेल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे विभक्ति लगेगी उसमें कंदुकेन। तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप लगेगा, न कि पंचमी विभक्ति एक वचन का। तो यही इसमें मिस्टेक थी, इसको हमने सुधार लिया और हमारा सेंटेंस बन जाएगा छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। मैंने सिर्फ इसका सही आंसर लिखा है, आप इसको पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। ते बालिकाः यानी वे लड़कियां, मधुर माने मीठा, गायन्ति गा रही हैं। अब देखिए, बालिका शब्द जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग और बहुवचन है, बहुत सारी लड़कियां हैं, बालिकाः। अब हम इसका जो सर्वनाम रूप है वो देखते हैं। यहाँ पे जो ते शब्द है वो क्या है? सह तौ ते। यहाँ पर यानी पुल्लिंग का जो अस्मद का रूप है, पुल्लिंग में सह तौ ते, उसमें भी ते रूप बनता है बहुवचन में, लेकिन वो पुल्लिंग में बनता है। ठीक है, अच्छा, स्त्रीलिंग के द्विवचन में भी ते रूप बनता है, सा ते ताह। पुल्लिंग में सह तौ ते बनता है और स्त्रीलिंग में बनता है सा ते ताह। ठीक है, तो अगर हम पुल्लिंग के अकॉर्डिंग देखें, सबसे पहली बात यहाँ पे बालिका है यानी कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग तो है नहीं, यहाँ पे ते रूप लगा हुआ है, तो यही मिस्टेक हो गई, यानी कि ते ये वाला नहीं आएगा। अब हम देखते हैं इसमें सा ते ताह, स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो ते जो है वो द्विवचन में आता है, बहुवचन में नहीं आता, जबकि यहाँ पे बालिकाः बहुवचन का रूप लगा है। तो हमें क्या करना है? ते को हटा देंगे और बालिका स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग हम बहुवचन का रूप लगाएंगे तो लगेगा ताह। तो ते की जगह क्या होना चाहिए? ताह। हमारा सेंटेंस बन जाएगा ताह बालिकाः मधुरम गायन्ति। अगला देखिए, अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। अब देखिए यहाँ पर पुस्तकालय शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, मीन्स यहाँ पे गलती है।
उस गलती को आपको पकड़ना है और सुधारना है। तो इसका पहले हम अर्थ देखेंगे। अहम माने मैं, पुस्तकालयेन पुस्तकालय से, पुस्तकानी यानी पुस्तकें, आनयामी लाता हूँ। मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ, ये इसका अर्थ हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे पुस्तकालयेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पुस्तकालयेन, और तृतीया विभक्ति का कारक चिन्ह क्या है, करण से के द्वारा, यानी पुस्तकालय के द्वारा, यानी पुस्तकालय के माध्यम से पुस्तकें ला रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, जब हम पुस्तकालय से पुस्तक को लाते हैं तो पुस्तकालय हमसे दूर हटता है। ठीक है, दूर होना है, यहाँ पे अलग होता है, तो इसलिए यहाँ पे होना चाहिए अपादान कारक। जो शुद्ध होगा वो होगा अपादान कारक का यूज होना चाहिए, क्योंकि पुस्तकालय जब हम पुस्तकें लाएंगे तो पुस्तकें पुस्तकालय से अलग हो रही हैं, इसलिए हम यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और रूप बनेगा क्या, पुस्तकालयात। यहाँ पे पुस्तकालयेन गलत है। ठीक है, यानी पहले वाले सेंटेंस में तृतीया लगाई थी, सॉरी पंचमी लगाई थी जहां तृतीया लगनी चाहिए थी, और तीसरे सेंटेंस में तृतीया लगाई है जहां पर पंचमी लगानी चाहिए थी। तो इसका जो सही शुद्ध रूप है वो बनेगा अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामी, मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूं। नेक्स्ट देखिए, घ त्वम किम नाम, और त्वम को अंडरलाइन किया। अब देखिए त्वम का मतलब क्या होता है, तुम्हें या तुमको, किम माने क्या, नाम माने नाम, यानी तुम्हें क्या नाम, इसका मीनिंग बना। जबकि सही क्या होगा कि तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, तुम क्या नाम है, गलत है। तो हम यहाँ पे अब इसका सही रूप लगाएंगे। हमें यहाँ पर ये जो रूप लगाए त्वम का वो प्रथमा विभक्ति का है, और हमें लगाना है किस विभक्ति का, तुम्हारा, यानी रा री रे, का की के रा री रे, किस कारक के कारक चिन्ह है, संबंध कारक के। तो संबंध कारक में अर्थात कौन सी विभक्ति हुई, ये षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति का संबंध कारक में रूप बनेगा तव। ये आपको त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, यानी युष्मद के रूप याद करने पड़ेंगे, तब आप इसको याद रख पाओगे, तब आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे होना चाहिए तव किम नाम, यानी तुम्हारा क्या नाम है, त्वम किम नाम गलत है। अगला देखिए, गुरुम नमः, क्या लिखा है, गुरुम नमः, यानी गुरु को नमस्कार है। अब इसमें ये जो रूल्स है ना सारे, ये सारे उपपद विभक्ति में आते हैं। ठीक है, जहां पे कारक के अकॉर्डिंग हम रूपों का यूज नहीं करते, जहां पर हम उपपद यानी क्रिया के अकॉर्डिंग उनका रूप यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्रिया जो है वो नमः है, और नमः मीन्स नमस्कार करना, और जहां भी नमस्कार किया जाता है तो हम जिसको नमस्कार करते हैं उस कर्म में हमेशा हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर इन्होंने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। तो हमारा रूप बनेगा गुरु का गुरवे, गुरवे नमः। ये तो वैसे भी आपने बहुत सुना होगा, जो हमारा श्लोक है उसमें भी आता है, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, गुरुवे नहीं होता, क्या होता है, गुरवे। तो अगर आप लिखने में गलती करते हैं उसको भी सुधार लीजिए, और अगर आप बोलने में गलती करते हैं तो उसको भी सुधार लीजिए, होगा गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से विलोम शब्द चुनकर लिखिए। जैसे पहले दूसरे प्रश्न में हमें समानार्थी पद लिखने थे, यहाँ पर हमें विलोम शब्द लिखने हैं। मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं, नीचे भी शब्द दिए हुए हैं, और आपस में जो उनके विलोम शब्द है वो हमें चुनकर उसके सामने लिखने हैं। पहला हम इसका पहले अर्थ देख लेते हैं सभी शब्दों का। अधुना माने आजकल या नाउ डेज, मित्रताया माने दोस्ती का या मित्रता का, लघुचेतसाम माने छोटे मन वाले, गृहीत्वा माने लेकर या ग्रहण करके, दुखिनः माने दुखी
और दानवः माने राक्षस या दानव, दैत्य। तो अब देखते हैं हम, पहला शब्द है हमारा शत्रुतायाः, यानी शत्रुता का। तो शत्रुतायाः यानी इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, मित्रतायाः। वैसे भी सिंपल है, और अगर हम यहाँ पे विभक्ति की दृष्टि से देखें तो भी दोनों में सेम विभक्ति है। शत्रुतायाः इसका होगा मित्रतायाः। नेक्स्ट है पुरा। पुरा माने प्राचीन काल में या बहुत समय पहले, तो इसका बन जाएगा अधुना, यानी आजकल, अपोजिट होगा इसका। नेक्स्ट है मानवाः यानी मनुष्य, तो इसका हो जाएगा दानवाः, राक्षस। उदार चरिता नाम यानी बड़े दिल वाले या उदार हृदय वाले, तो इसका अपोजिट होगा लघु चेतसाम। नेक्स्ट है सुखिनः, और सुखिनः का विलोम दुखिनः यानी दुखी। अपहाय माने छोड़कर, और गृहीत्वा माने लेकर। तो ये हो गए हमारे विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनंच लिखत, यानी नीचे जो कुछ पद दिए हैं, शब्द दिए हैं, उनको आप उनके लिंग, उनकी विभक्तियां और उनके वचन आपको बताने हैं। पहला शब्द है हमारा बंधु। बंधु माने भाई होता है, और इसका लिंग क्या है, पुल्लिंग। इसमें विभक्ति कौन सी है, प्रथमा विभक्ति, और वचन है एक वचन। नेक्स्ट है देशान, तो इसमें लिंग है पुल्लिंग, और इसमें विभक्ति है द्वितीया। राम और बालक की तरह ही रामय रामौ रामाः रामम रामौ रामानि, तो देशम देशौ देशान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। अगला शब्द है हमारा घृणायाः। घृणायाः, घृणा शब्द जो है इसका मूल शब्द है घृणा, और वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। और ये रूप है घृणायाः यानी घृणा का, अर्थात षष्ठी विभक्ति। अच्छा, स्त्रीलिंग के जो रूप है वो षष्ठी और पंचमी दोनों में सेम होते हैं एक वचन में, तो यहाँ पर पंचमी भी है और षष्ठी भी है, दोनों है एक वचन। नेक्स्ट है कुटुंबकम। ये जो शब्द है वो है नपुंसकलिंग। वचन है इसमें प्रथमा द्वितीय दोनों में सेम होता है, सॉरी विभक्ति प्रथमा द्वितीय दोनों है। और वचन इसमें एक वचन। नेक्स्ट है रक्षायाम। रक्षा शब्द भी स्त्रीलिंग है, मूल शब्द है रक्षा जो कि स्त्रीलिंग है। विभक्ति है इसमें सप्तमी विभक्ति। बहुवचन। नेक्स्ट है विज्ञान विज्ञानयोः, तो ये जो रूप है वो पुल्लिंग रूप है। विभक्ति है इसमें षष्ठी सप्तमी द्विवचन। षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में सेम ही रूप होते हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों ही विभक्तियां हैं।
अगला प्रश्न है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में सही विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊपर एक एग्जाम्पल दिया है और नीचे एक प्रश्न दिया है। ऊपर के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही आपको नीचे का प्रश्न भी सही से भरना है। विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। उभयतः माने दोनों ओर। और तो हमने क्या किया है, विद्यालयम द्वितीया, तो यहाँ पे भी हम कर देंगे क्या, कृष्ण उभयतः गोपालिकाः, तो यहाँ पे कृष्णम उभयतः, यानी उभयतः दोनों ओर जहाँ पे भी आता है, दोनों ओर के अर्थ में हमें हमेशा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है, तो होगा कृष्णम उभयतः। नेक्स्ट है ग्रामम परितः गोचारण भूमि ही। गांव के चारों ओर गायों के चरने लायक भूमि है। तो परितः के योग में जहां भी परितः आता है वहां पे हम हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ग्रामम में द्वितीय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भी मंदिर में, यानी मंदिर के चारों ओर भक्त हैं, तो मंदिरम परितः भक्ताः। नेक्स्ट है सूर्याय नमः। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर भी हम नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था, इसका हो जाएगा गुरवे नमः। नेक्स्ट है वृक्षस्य ऊपरी खगाः। वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं, तो यहाँ पर भी वृक्षस्य यानी ऊपरी के योग में, ऊपर के योग में क्या कौन सी विभक्ति लगाई है, षष्ठी विभक्ति वृक्षस्य। उसी तरह से डैश ऊपरी सैनिकः अश्व, तो अश्वस्य, ऊपर के योग में षष्ठी विभक्ति, अश्वस्य ऊपरी सैनिकः, घोड़े के ऊपर सैनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में से, यानी दो ऑप्शन दिए हैं ब्रैकेट में, आपको उसमें से जो सही ऑप्शन है वो चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर भी जो दो शब्द हैं उनमें अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग हुआ है, और हमें चतुर्थी विभक्ति यानी ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन की तरह ही नीचे वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। देखिए पहला है डैश नमः, तो हरिम नमः हरये नमः। तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी, इसलिए यहाँ पे होगा हरये नमः। नेक्स्ट है डैश परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। तो परितः के योग में कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीया, तो यहाँ पर होगा ग्रामम। नेक्स्ट है डैश नमः, फिर से आया, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ पे आएगा अम्बायई। ये स्त्रीलिंग का रूप है, इसलिए स्त्रीलिंग का रूप जो है वो अम्बायई, बालिकायई, इस तरह बनता है, इसलिए यहाँ पर अलग दिख रहा है आपको। नेक्स्ट है डैश ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति, तो मंचस्य ऊपरी। नेक्स्ट है डैश उभयतः पुत्रौ स्तः। पिता के दोनों ओर पुत्र हैं, तो उभयतः के योग में, दोनों ओर के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया था हमने, द्वितीय विभक्ति का, तो यहाँ पे आ जाएगा पितरम उभयतः, पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो अभ्यास कार्य था वो समाप्त हुआ। हम यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, ध्यातव्यम यानी ध्यान रखने योग्य बात। क्या है ध्यान रखने योग्य बात, कि क्रियाम आधृत्य यत्र द्वितीया तृतीयाद्या विभक्तियः भवन्ति ताः कारक विभक्तियः इत्युच्यन्ते। यानी क्रिया को आधार बनाकर, यानी क्रिया के अकॉर्डिंग जब हम द्वितीय या तृतीय आदि विभक्तियों का प्रयोग करते हैं तो उसको हम कारक विभक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे यथा रामः ग्रामं गच्छति, राम गांव जाता है, बालका यानेन यान्ति, बालक विमान से जाते हैं। लेकिन पदम आश्रित प्रयुक्ता विभक्ति उपपद विभक्ति इत्युच्यते। लेकिन जब हम पद को आधार बनाकर, यानी अकॉर्डिंग टू पद के अकॉर्डिंग जब हम विभक्ति को प्रयोग करते हैं तो उसको हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे ग्रामम परितः वनम, अब यहाँ पे क्रिया के अकॉर्डिंग नहीं हमने किया, परितः के अकॉर्डिंग हमने ग्राम में द्वितीय विभक्ति लगाई है, तो ये उपपद विभक्ति का प्रयोग है। इसी तरह लक्ष्मणः गच्छति, यहाँ पे हमने क्रिया के अकॉर्डिंग नहीं रामेण में तृतीया लगाई है, यहाँ पे हमने सह के योग में तृतीया का प्रयोग किया है, तो ये उपपद विभक्ति है।
अत्र परितः इति योगे ग्रामपदात् द्वितीया तथा च सः इति योगे रामपदात् प्रयुक्ता तृतीया उपपद विभक्ति ही अस्ति। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जहां पर हम क्रिया के अकॉर्डिंग विभक्तियों का प्रयोग करते हैं उनको कारक विभक्ति कहते हैं, और जहां पर हम किसी पद के अकॉर्डिंग विभक्तियों का प्रयोग करते हैं उसको हम उपपद विभक्ति कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा था बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रामर का, जो आप सभी को जो भी संस्कृत सीख रहे हैं और संस्कृत में रुचि रखते हैं, आगे भी संस्कृत को एक सब्जेक्ट के रूप में लेना चाहते हैं हायर क्लासेस में, उनके लिए ये सारी बातें याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज और ये अभ्यास कार्य इस पाठ का समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी पाठ के अगले इसी बुक के अगले पाठ के साथ, एकादशः पाठः यानी 11वां पाठ, जिसका नाम है समवायो ही दुर्जयः। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अवश्य करिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलेगा। मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मुझे नहीं मिलेगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मुझे आपको और नई नई बातें बताने का और अच्छी तरह से समझाने का अवसर मुझे मिलेगा, और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपको जितना भी मुझे नॉलेज है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। मैंने देखा है बहुत से लोग व्यूज़ तो हो जाते हैं, यानी देखते तो हैं, मगर उसको लाइक नहीं करते, तो लाइक अवश्य करें। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग।